नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद सभी। नमस्कार, जय हिंद सभी प्यारे जवानों भाइयों को राम राम। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल श्वेत उजाला। नजर डालते हैं इस बड़ी खबर पर। बोले प्यारे जवान, छलका प्यारे जवानों का दर्द, कहा मजदूरों से कम दैनिक भत्ता, वर्दी भी खरीद कर पहननी पड़ती है। प्यारे जवानों का छलका दर्द, बस्ती की खबर। प्यारे जवानों ने अपने इस दर्द को बयां किया। देश की आजादी के बाद कानून व्यवस्था बड़ी चुनौती थी। अपराधियों का नियंत्रण जरूरी था। कानून व्यवस्था बेहतर बनाने और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए 1948 में प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी की स्थापना की। वर्तमान पीआरडी जवान सिविल और ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से रूप में काम कर रहे हैं, पर उन्हें मजदूरों से भी कम दैनिक भत्ता दिया जाता है। जवान अपनी वर्दी भी खुद खरीद कर पहनते हैं। यही नहीं, वे ड्यूटी में मनमानी और संसाधनों के अभाव से भी जूझ रहे हैं। उन्हें ड्यूटी लगाने के लिए अफसरों से गुहार लगानी पड़ती है। पीआरडी जवान समस्याओं से समाधान व बेहतर सुरक्षा सुविधा के लिए आवाज उठा रहे हैं। इस पर उनकी समस्याओं की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। आपको पता है, पीआरडी जवानों ने अपनी समस्याओं को साझा किया है, जहां उन्होंने बताया पीआरडी जवान की स्थापना 11 दिसंबर 1948 में एक वर्दीधारी संगठन के रूप में हुई थी। विभाग के मुख्य उद्देश्य देश प्रदेश शांति व्यवस्था कल्याण कायम करना, युवा को अनुशासन की भावना जागृत करना, इन जवानों के सहारे अपराध पर नियंत्रण पाना था। आज भी प्रांतीय रक्षक दल के जवान यातायात शांति सुरक्षा व्यवस्था मेला सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं में ड्यूटी करते हैं। जवान पुलिस बल के साथ हर मौसम मसलन गर्मी, ठंडक, बरसात में पूरी जिम्मेदारी से ईमानदारी से अपनी ड्यूटी अनुशासन में रहकर करते हैं। यातायात संचालन भारतीय व्यवस्था में पीआरडी जवान अहम भूमिका निभाते हैं। आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, अगली व प्रभावित क्षेत्र में कि कोविड-19 दौरान पीआरडी जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों को सहायता की। जिले में प्रांतीय रक्षक दल जवानों की संख्या 653 है। इनमें से 43 महिलाएं भी हैं। दैनिक भत्ते के रूप में इनको बहुत ही कम मानदेय मिलता है। तब पेट भरने या उस मानदेय से घर का खर्चा चलाने की भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हैं पीआरडी जवान। पीआरडी जवान अशोक कुमार, राम सेवक गोस्वामी के साथ तमाम लोगों ने बताया कि संसाधनों के अभाव में ड्यूटी लगाने में भेदभाव, जवानों की ड्यूटी नहीं मिलती है। कई सप्ताह तक घर में बैठना पड़ता है। काम के अनुसार वेतन भी कम है, समय से नहीं मिलता। इसकी वजह से कई समस्या पैदा हो जाती है। कार्यालय स्थान, साफ पानी तक नसीब नहीं होता। विभाग में ड्यूटी ऐसी जगह लगाई जाती है जहां आने जाने के लिए संसाधनों की कमी होती है। वे चाहें उन्हें यूपी पुलिस के बराबर सम्मान मिले, इसकी मांग वे चलते कई समय से कहते और मांगते चले आ रहे हैं। उसकी मांग वे करते चले आ रहे हैं। अन्य कर्मचारियों की तरह मेडिकल क्लेम से लेकर अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसकी भी वे मांग कर रहे हैं। अभी तक इसकी मांग पूरी नहीं हो पाई। पीआरडी जवान जोखिम डालकर लोगों को सुविधाएं मुहैया कराते हैं, लेकिन उनको संसाधन और सुविधाएं का लाभ नहीं मिल रहा है। पीआरडी जवान संख्या के अनुसार पर्याप्त ड्यूटी भी उपलब्ध नहीं है। कई दिनों तक घर में ही बैठना पड़ता है। शासन प्रशासन से हम जवानों को बुलाया जाता है। वे जवान सभी काम छोड़कर राष्ट्र की रक्षा के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। पीआरडी जवान की कम संख्या फिर भी नहीं लगती ड्यूटी। पीआरडी जवानों ने बताया कि जिले में कुछ कमी संख्या होगी, लेकिन उसके उपरांत भी पर्याप्त ड्यूटी नहीं लगती है। ड्यूटी नहीं मिलने से लगातार कई दिनों तक घर में ही बैठना पड़ता है। जवानों ने बताया कि विभाग में वर्दी तक नहीं मिलती है। वर्दी ना मिली तो बड़ी समस्या है। घर में विभाग घर में 30 से 50 किमी दूरी ड्यूटी लगाता है। इस कारण आने जाने में दिहाड़ी के आधे रुपए खर्च किए हो जाते हैं। परिवार के सामने दाल रोटी का भी लाले पड़े। दैनिक वेतन इतना कम है कि आप सोच भी नहीं सकते। ड्यूटी की अपेक्षा में धन मिलता है, वह परिवार से रोटी और बच्चों पढ़ाई पर खर्च हो जाता है। ड्यूटी दूर लगने से जो जाने आने खर्चा होता
तो उससे और परेशानियां होती। प्यारे जवान की मांग की व्यवस्था में सुधार हो, बैंक में दुर्घटना बीमा के लिए खाता खुलवाने में ही हीला हवाली होती है। समस्या इतनी सारी है कि समस्या उठाने पर अनुशासनहीनता का आरोप लगता है। पीड़िता उन्हें पीड़ित किया जाता है, उन पर आरोप लगता है कि आप विभाग के खिलाफ बोल रहे हो। फिर जो कहना है कि अगर हर तमाम तरह के अर्ध सरकारी संस्था ड्यूटी लगाई जाती तो वहां भी शुद्ध पानी मिलना और न बैठने की कोई व्यवस्था नहीं होती। इस कारण पीआरडी जवानों की उपेक्षा का ही सामना करना पड़ता है। फिर जवान अशोक कुमार बता 10 जवानों की बीमारी और दुर्घटना से मौत हो चुकी है। इनमें से कई पीआरडी जवान आश्रित ट्रेनिंग पूरी करके तैनाती हो चुकी है। पीआरडी फूलचंद शर्मा का कहना है कि ऐसे बहुत सारे हैं जिनकी मौत हो चुकी है लेकिन उन्हें कभी कोई भत्ता नहीं मिला। अगर आप भी पीआरडी जवान है, आपको भी लगता है ऐसी कोई समस्या है आपको, तो हमें बताना ना भूले, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको भी लगता है कि हाँ कि ये सारी समस्याएं सब दूर हों और आप भी एक पीआरडी जवान हो, कुछ कहना चाहते हो तो जरूर बताएं। वर्दी की बात, जहां पीआरडी जवानों ने कही है, समय पे वेतन की बात कही है, ड्यूटी कम पीआरडी जवान है, संख्या कम है, फिर भी पर्याप्त ड्यूटी क्यों नहीं है, सबसे बड़ा सवाल है ये।